नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। कांग्रेस का सिस्टम समझिए पहले, नहीं तो आप बेवजह कांग्रेस का दोषारोपण करते रहेंगे। कांग्रेस में एक बैठक नतीजे पे पहुंचने से पहले 3 बैठक बुलाई जाती है। एक बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि बैठक बुलाना है, दूसरा बैठक में गंभीरता पूर्वक विचार होता है, और तीसरा जो बीच का बैठक होता है उसमें विचार होता है। 3 बैठक के बाद अब खत्म हो गया है मामला, पता नहीं चौथा बैठक भी आएगा कि नहीं। 20 सूत्री निगरानी समिति, बोर्ड निगम, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के पास बहुत तर्क है, दर्द भी है, लेकिन कोई डेडलाइन तय नहीं किया गया है। सबके जिम्मेदार आदमी यही हैं जो सबसे लंबे हैं कांग्रेस में। इन्हीं की वजह से 20 सूत्री का गठन नहीं हो रहा है। आपका बोलिए क्या कारण है? देखिए, हम तो समझते हैं सबसे पहले कि जितने दिन तक गठन रुका हुआ है तो कम से कम आप लोगों को कुछ रोजी रोजगार मिला हुआ है। इस बहाने जो है लोग बड़ी ध्यान से आपके चैनल को देखते हैं कि आज पांडे जी बताएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में गठन हो जाएगा। तो आपके चैनल का ध्यान रखते हुए, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए पूरी शिद्दत के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और हम समझते हैं जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन होता है उससे पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी और सभी लोगों को ज़मीन तक पहुंचाने में, ज़मीन के जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है वो कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त हो, वैसे तमाम जगहों पर 20 सूत्री और निगरानी में सभी लोगों को सम्मान दिया जाएगा, सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। एक बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी में किसी भी जिला अध्यक्ष को नहीं लग रहा है कि रांची से सरकार जिला तक पहुंची। आप लोग पंचायत तक का बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष को ही महसूस नहीं हो रहा है कि सरकार जिला तक पहुंची, प्रखंड तक कब पहुंचेगी, पंचायत तक कब पहुंचेगी। द ब्लैकबोर्ड, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रांची। अब पता नहीं ये समाचार आप तक कैसे पहुंच जाता है। हम लोगों तक तो ये समाचार किसी जिला अध्यक्ष के द्वारा नहीं पहुंचा। आप देखें कि कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। और आपने ही कहा कि 3 बैठक करके पूरे गहन विचार विमर्श के बाद अब नतीजे पर पहुंची है पार्टी। यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी है, यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती है, यहाँ लोगों की बातें सुनी जाती है और ज़मीनी स्तर पर जो भी उनकी दिक्कत होती है उचित फोरम पर वो अपनी बात रखते हैं। कहाँ इसमें कोई विरोधाभास है या कोई नाराजगी है। मुद्दों के आधार पर असहमति जरूर हो सकती है और उसका भी निराकरण करने का आज निर्णय हो चुका है कि जो भी महकमों के स्तर पर अगर कहीं कोई विरोधाभास है तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो सरकारी महकमे हैं उनको ये निर्देशित किया जाएगा कि हम कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कोई जन समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो पूरी उनकी सुनवाई हो, विचार विमर्श करके उनको राहत देने का काम करें। महिला में 4 विधायक, एक भी मंत्री नहीं। महिलाओं का कितना कोई सुन पा रहा है। पुरुष लोग, ये लोग शरीर से भी मजबूत हैं, हाइट से भी मजबूत है। इन लोग के पास तो कोई दुख नहीं रो रहा है, डर से भी कि डांट देगा, क्या कर देगा ये लोग। आप लोग का वाकई में दुख का, समस्या का समाधान हो रहा? देखिए, निश्चित रूप से हम महिलाएं और पुरुष कांग्रेस में सब लोग एक परिवार की तरह हैं। और आज जिस प्रकार से बैठक हुई है, खैर कोरोना था इसलिए 2 साल के बाद आज जो बैठक हुई है इसमें सारे लोगों की बात को सुना गया है, क्या महिला क्या पुरुष। क्योंकि हम कांग्रेस परिवार के सारे सदस्य हैं, कांग्रेस के लिए हम लोग काम करते हैं, कांग्रेस के विज़न को हम लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए सारे लोग हमारी बात को सुनते हैं। जहाँ तक महिला विधायक की बात है, कल भी हमारे सेल्फी लीडर उन लोगों से बैठ करके बात को उन्होंने सुना है, इसलिए हम कहीं कमज़ोर नहीं है। पार्टी ने हमको उचित मान सम्मान दिया है और हमेशा हम परिवार की तरह रहते हैं। जब समस्या लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी अधिकारी के पास जाता है, विभाग में जाता है, कोई हल नहीं होता। सब कोई यही कह रहा है कि हम लोग का सुना नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा। सुनने वाले आप लोग भी हैं जिम्मेदार, पर आप लोग भी इसका मतलब कार्यकर्ताओं को नहीं सुन रहे, तभी तो उनके अधिकारी भी नहीं सुन रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इन्हीं सब समस्याओं के निराकरण के लिए जो सरकार के स्तर पर योजनाएं जमीन पर, धरातल पर उतरे और लोगों को राहत मिले, इसलिए तो 20 सूत्री और निगरानी समिति की कवायद की जा रही है। और अब तो डेडलाइन भी बता दिया गया आपको। अब कहाँ कोई विरोधाभास है। निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। और एक नियंत्रक के रूप में, एक समन्वयक के रूप में
प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तमाम सरकारी योजनाओं की निगरानी रखने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये वादा कीजिए सब कार्यकर्ता से, आप कार्यकर्ता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि हम किसी भी विधायक को घुसने नहीं देंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। बोर्ड निगम में और 20 सूत्री नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि विधायक हो गए तो कार्यकर्ता से ऊपर चले गए, कार्यकर्ता वो भी है। अरे उसका जुगाड़ लग गया ना, माननीय हो गए वो ना। ठीक है, कहीं उनको विधानसभा में सभापति की जगह मिले, कहीं और जगह मिले, कभी मंत्री बनने का मौका मिले तो विधायक बने, क्योंकि आम कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव जीत के तो गया नहीं है, मंत्री बनने का उसका कोई चांस नहीं है। तो मंत्री जैसा पद को सुशोभित करे तो उसमें सही बात है, विधायक भी प्राथमिकता देते हैं। विधायक सारे आपने देखा होगा पिछले जो एक सप्ताह से घुमा रहे हैं बात, आप सीधे कह दिया हम नहीं, नो एंट्री फॉर विधायक। एक सप्ताह से कवायद चल रही है, विधायकों ने यहाँ से लेके दिल्ली तक जा करके कहने का काम किया कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। किसी ने नहीं कहा कि हमें सम्मान मिले। अगर कोई बाइट ऐसा हो आप दिखा दीजिए। रूसल है वो लोग अपना डिमांड लेके, लेकिन वहाँ जाके क्या कहेगा कि हमारा काम नहीं हो रहा है, कहेगा ना कार्यकर्ता के काम नहीं हो रहा है। आपका भी काम है और आपको भी कई तरह से हम लोग भी सूचना देते रहते हैं। जब तब आप किस तरह का सूचना चाहते हैं तो उसी तरह विधायक जी लोग आपको कुछ सूचना देते होंगे तो वो अलग बात है। लेकिन विधायकों की सबसे पहली मांग यही है कि वो जो है बोर्ड निगम चाहे जो भी हो 20 सूत्री निगरानी सब उन लोगों को मिले। प्रदीप भैया, भूंजा खा खा के कार्यकर्ता लोग इन लोग को तो नहीं छोड़िए, मतलब कितना को माननीय बना दिए, पिछले कई सालों से माननीय बना रहे हैं। झारखंड में जब सर्वश्रेष्ठ पे है कांग्रेस तो भी कार्यकर्ता गौन है, कार्यकर्ता के कोई इसका तकदीर में लिखा है रोड़ा, वो कहाँ खाएगा पकोड़ा। तकदीर का बात है ना बॉस। अब हम लोग का भाग में यही लिखल है, इसको पकोड़ा छान के खा रहे हैं, रोड़ा लगे हुए हैं। ये आम आदमी कभी सुने हैं आप कि सिपाही का प्रमोशन हो के SP हो गया हो? उदाहरण है, नहीं, सिपाही का प्रमोशन हो के SP उदाहरण है। यहाँ हटिया में जो एथी थे थाना प्रभारी सिपाही थे, आउट ऑफ टर्म जाके इंस्पेक्टर बने, अभी DSP में चल रहे हैं। रिटायर होने से पहले वो DIG होके रिटायर करेंगे। लेकिन होता नहीं है सिपाही से SP। तो हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। सिपाही सिर्फ मरने के लिए है, सिपाही सिर्फ लड़ने के लिए है और मजबूती से लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। 15 अगस्त तक हो जाएगा, पक्का ही है। बिल्कुल, नहीं तो ऐलान कर दे कि आप इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल। अगर 15 अगस्त तक नहीं होगा तो हम इस कमेटी से स्वतंत्र हो जाएंगे। जो कमेटी से नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष से भी। अब पार्टी से मत बोल दीजिएगा। हाँ नहीं, पार्टी से नहीं बोल, कार्यकारी अध्यक्ष जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो रह के एकदम कार्यकारी अध्यक्ष से भी नमस्ते कर लेंगे। और बोलिए, ये आज का जो सरकारी आवास पे बैठक हुआ, रामेश्वर जी के आवास पे, यहाँ तय हो गया कि अब कोई बैठक नहीं होगी 20 सूत्री निगरानी बोर्ड कमेटी इस सब को लेकर। 15 अगस्त तक हर हाल में गठन कर लिया जाएगा। और कार्यकारी अध्यक्ष महोदय राजेश ठाकुर ने कहा है ऐसा नहीं होता है तो वो नमस्ते कर देंगे, कार्यकारी अध्यक्ष के पद से भी और समिति के भी पद से। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in